बात करते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। रुद्रपुर में बारिश ने अपने उफान पर है कल्याणी नदी। आसपास की आबादी से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। जलभराव में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। खटीमा में नानक मत्ता के नानक सागर डैम में पानी का ओवरफ्लो हुआ। डैम के सारे गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से कई गांवों में मंडराया खतरा। सीतापुर में बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा और शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर। फिर से बाढ़ का बना खतरा। अपर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। देहरादून में पार्किंग विवाद को लेकर सैलून संचालक पर फायर किया गया। बाल बाल बचा सैलून का संचालक। सूचना पर पहुंची पुलिस। कार चालक समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नक्सल में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी। रायबरेली में पिलर पर चढ़कर युवक ने मचाया जमकर उत्पात। चौराहे के बीचों बीच पिलर पर चढ़कर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पिलर पर चढ़कर करता रहा डांस। गाजियाबाद में सोशल मीडिया के जरिए महिलाएं लोगों को बना रही ठगी का शिकार। युवाओं को आपत्तिजनक फोटो खींचकर उनके ब्लैकमेल करने का काम। मामले में पुलिस ने 3 युवतियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर का रहने वाला एक युवक पीलीभीत में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा, जहां प्रेमिका के घर वालों ने देख लिया और उस पर अवैध तमंचे से फायर कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में एक किशोरी का शव रेलवे प्लेटफॉर्म के पास मिला। परिजनों का आरोप किशोरी का बलात्कार के बाद की गई हत्या। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर में रामलीला, दुर्गा पूजा और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस लाइन में बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने सभी आयोजकों से चर्चा की है। बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी रहे मौजूद। फतेहपुर में पल्स पोलियो जागरूकता रैली को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रैली में बच्चों ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने के लिए जागरूक किया। जालौन में युवक की अमेरिका के गैटलिंग वर्ग शहर में हत्या कर दी गई। परिजनों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा बीजेपी से पूर्व विधायक के नाती थे। 44 वर्षीय मृतक अभिषेक। कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र से पहले दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। दोपहर 12:30 बजे सतीश महाना की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ आज होगा। सीएम योगी योजना को फ्लैग ऑफ करेंगे। 56 जनपदों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने बुलाई आज बड़ी बैठक। पश्चिम के देवबंद में मदरसों के सर्वे को लेकर बैठक। यूपी के 250 मदरसा संचालक बैठक में होंगे शामिल। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। रणबीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए। अजय चौहान सचिव लोक निर्माण विभाग बने। 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए। उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतनगर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेधावी छात्र सम्मान समारोह के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लखनऊ लीग का पहला मैच आज खेला जाएगा। पहला मैच भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स टीमों के बीच होगा। हरभजन और इरफान की टीम के लालगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर बना चर्चा का विषय। बिजली न होने से डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है। बलिया में नहर पर बना पुल टूटने के बाद बिजली का खंभा बना आवागमन का जरिया। जान जोखिम में डालकर स्कूली छात्र और ग्रामीण बिजली के खंभे से करते हैं नहर को पार। इसका वीडियो हो रहा है वायरल। अमेठी में रेप के आरोप में फरार चल रहे युवक के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। पूरे गांव में डुगडुगी बजवाकर पुलिस ने कराई मुनादी। 1 महीने में पेश नहीं होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। गाजियाबाद में सड़क पर युवकों ने आतिशबाजी की। बर्थडे पर 20 सड़क आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इंदिरापुरम के एलिवेटेड रोड का मामला है। रुद्रपुर में विधायक और पूर्व विधायक आपस में भिड़े। किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के बीच हुई बहस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम धामी के जन्मदिन पर सिटी क्लब में आयोजित किया गया था कार्यक्रम, जिसमें विधायक और पूर्व विधायक के बीच फोटो खिंचाने को लेकर विवाद हो गया। कानपुर के गंगा बैराज पर बीएमडब्ल्यू कार में अचानक से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लग्जरी कार के इंजन में आग लगने से मचा। बस्ती में अजगर को गीदड़ निगलते हुए देखा गया। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। विकासखंड कुदरहा का पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी के बड़े मामलों का खुलासा किया है। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए और ज्वेलरी भी बरामद। बहराइच में शराब के नशे में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। अस्पताल में घायल ने तोड़ा दम। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने 30,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी बॉर्डर के पंजाब से आरोपी गिरफ्तार। 4 साल से फरार चल रहा था आरोपी।
कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लोगों को फर्जी दस्तावेज देकर करते थे ठगी। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, हत्या जैसे गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम। अमेरिकी नागरिक और फिल्म निर्माता रत्नेश भूटानी को मेरठ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आगरा के हरी पर्वत से गिरफ्तार किया गया। 2006 में अमेरिका में चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट केस में हुई थी गिरफ्तारी। अमरोहा में जटीबन पार्क के पास अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने कहा भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ के मुंडाली में 18 दिन पहले हुई लाखों की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। नकदी और लूटे गए जेवरात भी बरामद। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार में बैठे लोग सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। सफदरजंग चौराहे के पास की घटना। चंदौली में सड़क निर्माण में लगी निजी कंपनी के हॉट मिक्स मशीन के पाइपलाइन में लीकेज से लगी आग। आसपास रखा सारा सामान आग की चपेट में आया। तारकोल गर्म करते समय आग लगी। सोनभद्र में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में घायल को सीएससी में भर्ती करवाया। दुधी के सरडीहा गांव का मामला। सहारनपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगते ही आसपास के लोग घबरा गए। फौरन दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। बस्ती में खंडर से मिला लापता युवती का शव। युवती के शरीर पर नहीं मिले कोई चोट के निशान। कलवारी के छोटकी गायघाट इलाके का मामला। गोंडा के करनैलगंज में करंट लगने से 3 युवकों की जान चली गई। मृत 3 युवकों में 2 सगे भाई। बारिश के पानी में टूटकर गिरा था बिजली का तार। मऊ में शहर के बीचों बीच चल रहे अवैध अस्पतालों को किया गया सील। नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था अस्पताल। डॉक्टरों की भी अस्पताल में थी कमी। बरेली पुलिस ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से ठगी के आरोपी को पकड़ा है। खुद को सेना का अफसर बताने वाले शातिर ठग को किया गया गिरफ्तार। आरोपी से सेना की वर्दी, सेना का आई कार्ड भी बरामद। विकासनगर में चलती बस में लगी आग। बस सवार सभी 22 लोग सुरक्षित। यमुनोत्री यात्रा पर जा रहे थे सभी लोग। डाक पत्थर चौकी के पास हुआ हादसा। नैनीताल की नैनी झील में गिरकर नौका चालक की मौत हो गई। नौका चालक को आया था मिर्गी का दौरा। लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने 35 वर्षीय नौका चालक को मृत घोषित किया। उत्तराखंड में कैची धाम के पास पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने से कार में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। 3 अन्य सवार हादसे में घायल। बोल्टर गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बांदा में ट्रेन के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेना भारी पड़ा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक। डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। बदायूं के रेलवे प्लेटफॉर्म के पास से मिला किशोरी का शव। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। गाजियाबाद के नंदग्राम घर से महिला का खून से लथपथ हालत में शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। सहारनपुर में गैंगस्टर और खनन माफिया हाजी इकबाल गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। थाना बेहट पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओपी राजभर के पुराने साथी शशि प्रताप सिंह का बड़ा दावा। कहा अभी सुभाषपा को और टूटने की खबर मिलेगी। आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चीतों वाले बयान पर पलटवार किया। गोड्डा के कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने की बीमारी से पीड़ित महिला की मदद। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। लोगों ने महिला के खाते में भेजे पैसे। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगोल विज्ञान संकाय में होने वाले साक्षात्कार किए गए स्थगित। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश। भर्तियों में घोटाले पर सीएम धामी का बयान सामने आया। कहा युवाओं के साथ भविष्य में नहीं होगा कोई धोखा। युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने को कहा। रुड़की के पिरान कलियर में अनैतिक कामों को लेकर उठे सवालों पर एसपी प्रमेंद्र डोभाल का बयान। कहा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बातों का कोई मतलब ना निकाला जाए। संदिग्ध पर पुलिस की नजर है। आगरा में भी तेजी से बढ़ रहे गौवंशों में लंपी वायरस के केस। 36 गांव में 61 गौवंश अभी तक लंपी वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। आगरा में विदेशी जोड़े ने देशी अंदाज में रचाई शादी। 10 साल से लिव इन में रहने के बाद विदेशी कपल ने ताज की गवाही में साथ फेरे। मेरठ में पीएम का जन्मदिन पर अफसरों का कूड़ा उठाओ अभियान दिखाई दिया। सूरजकुंड पार्क में अधिकारियों ने फ्लैग रन की और खुद कूड़ा और कचरा उठाया। कानपुर में केडीए के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। केडीए रेजिडेंसी निवासियों ने अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अपार्टमेंट की
मेन बीम में आ चुकी है दरार, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। हमीरपुर में गरीबों के सरकारी राशन पर डाका, छापेमारी के दौरान 150 टन खाद्यान्न पकड़ा गया। पीलीभीत में जिलाधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों का किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर डीएम ने की कार्रवाई, पूर्व सचिव पंकज शर्मा और एक शिक्षक को किया निलंबित। नोएडा में रिश्वत लेने के आरोप में सेक्टर 58 चौकी इंचार्ज लोकेश शर्मा सहित हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। नौकरी करने वाले युवक को बनाया था अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर। लखीमपुर खीरी में 12 सितंबर को युवती के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर युवती और उसकी मां को बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लापरवाही बरतने पर भीरा चौकी इंचार्ज सुनील सिंह सस्पेंड किए गए। सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे दिव्यांग युवक को पुलिस ने जबरन उठाया, ट्राईसाइकिल की मांग कर रहा था युवक। दिव्यांग जयसराज कोतवाली नगर के कंटावा का रहने वाला है। जयसराज ने कहा कि उसे किसी सरकारी योजना का अब तक लाभ नहीं मिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचा था विकास। कानपुर के कारगिल पार्क में बिछाया गया सिंथेटिक ट्रैक टूटा, एमएचपीएल कंपनी पर फिर से उठे सवाल, महापौर ने अराजक तत्वों पर लगाया आरोप। अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने राजकीय संरक्षण गृह, महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ज्योति शाह ने यहां पर महिलाओं और लड़कियों से उनकी समस्याएं भी पूछी। बड़कोट में शिक्षा नीति 2022 और ओरिएंटेशन को लेकर कार्यक्रम, विधायक संजय डोभाल ने कहा कि शिरकत, कहा नए तरीकों से शिक्षा की क्वालिटी आने से युवाओं में परिवर्तन आया। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे 8000 यात्रियों को भेजा गया केदारनाथ। बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों को रोका गया था। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में हुई थी बर्फबारी, पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी से तापमान में आई थी गिरावट। बद्रीनाथ धाम में कई छाए कोहरे की चादर। रामनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर धनगढ़ी नाला पार कर रहे हैं लोग। चंपावत में मूसलाधार बारिश से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई रास्ते बंद, रास्तों को खोलने के लिए काम कर रहा प्रशासन, लोगों को हो रही परेशानी। गंगोत्री नेशनल हाईवे हेलूगाड़ पर बोल्डर गिरने की लाइव तस्वीरें आई हैं सामने। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान खतरा, जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से रास्ते हुए बंद। गोंडा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर में जगह जगह जलभराव, पानी निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। सीतापुर के बनबसा, शारदा और गिरजा बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी, उफान पर आई घाघरा और शारदा नदी। गांव में घुसने लगा है पानी, रेवसा ब्लॉक के दर्जनों गांव पानी की चपेट में। लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद मोहाना नदी का बड़ा जलस्तर, सड़क के ऊपर से निकल रहा पानी। तिकोनिया से खैरहटिया मार्ग पर आवागमन प्रभावित। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पानी पानी हुई श्रावस्ती की सड़कें, खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही राप्ती नदी के तट पर बसे गांव पर मंडरा रहा खतरा। उधम सिंह नगर जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन, सीडीओ और एडीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में डाला डेरा। पहाड़ों पर इन दिनों हो रही बारिश से उफान पर नदियां हैं। कर्णप्रयाग नैनीसैंड और कर्णप्रयाग नौठी मार्ग पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बाधित हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग से कटा संपर्क। चंपावत से बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित, शारदा नदी के उफान पर आने के चलते भारत नेपाल के बीच होने वाले वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध। बीते 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। हमीरपुर में झमाझम बारिश से गिरे 4 कच्चे मकान, 21 बकरियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हुआ। हल्द्वानी में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी, पहले से ही 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश, आपदाओं को ध्यान में रखते हुए थानों में एक अतिरिक्त गाड़ी लगाई है। बहराइच में मूसलाधार बारिश की वजह से ढहा गरीब का आशियाना, एक महिला गंभीर रूप से घायल। 48 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का विरोध, तीर्थ पुरोहित मंदिर के बाहर दे रहे धरना। कर्णप्रयाग में भारी बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बाधित हैं। सड़कों पर आया मलबा, ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य बाजार से संपर्क कटा। पिथौरागढ़ मुंसियारी थल मुख्य मोटर मार्ग पर मलबा गिरने से बंद, नाचनी कस्बे के पास पहाड़ी से सड़क पर आया मलबा, थल क्षेत्र का मुंसियारी से कटा संपर्क, 16 ग्रामीण सड़कें हुई बंद। पिथौरागढ़ के मुंसियारी तहसील के ढूना मानी गांव में सड़क धंसी, बीमार को डोली में ले जाया गया अस्पताल। हमीरपुर में चंद्रावल नदी में नहाने गई मां और बेटी डूबी, ग्रामीणों ने मां को बचाया, बेटी को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी। सुमेरपुर इलाके के बिरखेरा गांव का मामला।
नैनीताल में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी, प्रशासन से लगाई गई मदद की गुहार। उत्तराखंड में फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। केदारनाथ धाम की यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई है। सीएम ने बचाव एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। देवभूमि में मौसम के बदले मिजाज की वजह से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर गिरी बर्फबारी की वजह से मौसम में बढ़ी ठंड। चंपावत में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर आया मलबा। पहाड़ी से लगातार गिर रहा है भारी मलबा। लगातार हो रही बारिश से चंपावत में डरा रहा है शारदा नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील। चंपावत में शारदा बैराज पुल पर घोषित किया गया रेड अलर्ट। वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध। शारदा बैराज से इस वक्त 1,56,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी तराई क्षेत्र की ओर डिस्चार्ज हो रहा है। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में येलो अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश की वजह से रोकी गई केदारनाथ की यात्रा। कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन ने हालात को देखते हुए जारी किया अलर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।